स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है खेल और हम। तो ये भी खेल के ऊपर एक पाठ है और देखते हैं ये हमें क्या जानकारी दे रहा है पाठ परिचय से। पाठ परिचय। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह बात पूरी तरह से शारीरिक विकास, मजबूती और स्वास्थ्य पर लागू होती है। जैसे बुद्धि का विकास होना जरूरी है, वैसे ही शरीर का विकसित और मजबूत होना भी जरूरी है, जिसके लिए व्यायाम के अलावा खेल कूद सबसे अच्छा उपाय है। खेल कूद से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो हमें जितना पढ़ना ज़रूरी होता है उतना ही खेल कूद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खेल कूद के बिना हमारी बॉडी लेजी हो जाती है, माइंड हमारा रिक्रिएट नहीं हो पाता। तो जितना हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए खेलना भी ज़रूरी है। खेल खेलने से तन मन खिल उठता है। विभिन्न प्रकार के खेल मनोरंजन और शक्ति के जीवंत स्रोत हैं। ये जीवन में चुस्ती, फुर्ती और ताकत भर देते हैं। शरीर मजबूत होता है और प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होता है। खेलों में खिलाड़ी पूर्ण आत्मबल एवं निरंतर अभ्यास के बल पर सफलता प्राप्त करता है। खेल के दौरान खेल की भावना हमें जीत की खुशी और हार के दुख से कहीं ऊपर उठाकर और प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो खेल जो होता है उससे हमारा तन मन खिल उठता है, मतलब हम बहुत रिक्रिएट हो जाते हैं, हम खुश महसूस करते हैं और हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और निरंतर अगर हम कोई प्रोफेशनल खेल खेल रहे हैं तो उससे भी हमें वो खेल खेल के अच्छा लगता है। हम कितना ही स्ट्रेस हो, लेकिन जब हम अपना कोई फेवरेट काम करते हैं ना स्ट्रेस में, तो उसको करने से और भी अच्छा फील होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में सच्ची खेल भावना का अभाव सा प्रतीत होता है। कुछ खिलाड़ी रातों रात सफलता या कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य तो बड़ा होता है पर प्रयास बड़े नहीं होते, और असफल होने पर कुछ लोग अपना विवेक खोकर कुटित हो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब सब में ना पेशेंस लेवल की कमी होती है। आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंस लेवल को कंट्रोल कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि रातों रात किसी को फेमस होना है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ी बहुत हार लाइफ में आ गई तो वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से इधर उधर भटक जाते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। प्रतिवर्ष नए नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। हमारा देश हॉकी, बैडमिंटन, दौड़, क्रिकेट और ओलंपिक खेलों में न जाने कितने मेडल, कप, पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत शतरंज, निशानेबाजी, वेटलिफ्टिंग, तैराकी और न जाने कितने ही खेलों में विजेता घोषित हो चुका है। तो भारत का तो अपना कीर्तिमान अलग ही है। भारत में तो तरह तरह के खेल खेले भी जाते हैं प्राचीन समय से ही, और बहुत सारे खिलाड़ी, हर गेम के खिलाड़ी भारत से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी ऐसे गेम्स भी हैं, लाइक कुश्ती वगैरह भी हैं, जो भारत के ही ओरिजिन हैं। ये खिलाड़ी जब विश्व कप मेडल लेकर जीत का सहरा बांधकर निकलते हैं तो वो जीत, वो सम्मान सिर्फ उनका ही नहीं वरन पूरे देश का, परिवार का, माता पिता का होता है। और यही होता है सर्वांगीण विकास। भारतवर्ष में लगभग सभी खेल खेले जाते हैं, पर पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वालों के देशों में हमारा देश सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई खेल पसंद किया जाता है तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट एक उत्साहपूर्वक खेले जाने वाला खेल है, जिसमें ज़रूरत के अनुसार नए नए परिवर्तन भी होते रहते हैं। और आज ही इन्हीं परिवर्तनों की तरह टेस्ट मैचों की जगह पर एक दिवसीय क्रिकेट मैच अधिक लोकप्रिय बन गया है। तो टेस्ट मैच के बजाय जो क्या होता है, एक दिवसीय यानी एक दिन में खेलने वाला जो मैच होता है वो ज़्यादा फेमस हो गया है आजकल। एक दिवसीय मैचों का जनता में खास उत्साह भी देखने को मिलता है। उस दिन लगभग छुट्टी सा माहौल होता है ना। तो जब वनडे मैच होता है तो छुट्टी जैसा माहौल होता है, स्टेडियम भरे होते हैं लोगों से, और जो लोग स्टेडियम नहीं जाते वो घर में बैठ के मैच को एंजॉय करते हैं। भारतीय क्रिकेट का हिस्सा। भारत में क्रिकेट अंग्रेजों के शासन के साथ ही आया। भारत में पहला क्रिकेट मैच सन 1721 में खेला गया, जिसके बाद 1848 में बम्बई में पेरिस कम्युनिटी ने पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। यानी सबसे पहला जो मैच खेला गया था 1721 में खेला था, जब अंग्रेज भारत आने ही वाले थे, थोड़ा थोड़ा करके आ ही रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी। और 1848 में पेरिस कम्युनिटी ने पहली बार भारत में क्रिकेट क्लब खोला था। हालांकि तब तक क्रिकेट केवल पुरुषों के ही खेल तक सीमित था। इसके बाद 20वीं सदी के दौरान महिला क्रिकेट को भी अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय महिलाओं ने अब भी क्रिकेट को
क्रिकेट की तरफ अपना रुख करना शुरू किया। साल 1973 में भारतीय महिला क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई और इसी के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट संघ की स्थापना भी हुई। तो आजकल विमेन क्रिकेट्स भी खेला जाता है भारत में। आज महिला क्रिकेट टीमें किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत और लगन से दुनिया भर की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट का खेल केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस खेल को बराबर रंग जमा सकती हैं। हालांकि इतने संघर्ष के बावजूद आज भी पुरुष क्रिकेटरों को महिला क्रिकेटरों से ज़्यादा ख्याति और सुविधाएं दी जाती हैं। आज भी पुरुषों को खेल जगत में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं महिलाओं को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो महिला फिर भी क्योंकि देखा जाए तो हमारी जो सोसाइटी वो मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पुरुषों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, महिलाओं को उतना प्रोत्साहन आज भी नहीं मिलता है। भारत में क्रिकेट खेल का महत्व और इतिहास। क्रिकेट ने भारत में अन्य खेलों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। भले ही बैडमिंटन जैसे खेल में तीरंदाजी और विश्व रैंकिंग का स्वर्ण पदक जीते हों, पर फिर भी अन्य खेल क्रिकेट जितना लोकप्रिय नहीं है। क्रिकेट अब तक भारत में खेले जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल है। यह भारत के लगभग हर सड़क पर खेला जाता है। लगभग हर व्यक्ति क्रिकेट खेलने या मैचों का देखने का शौक रखता है और इसे बल्ले और गेंद की सहायता से खेला जाता है। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जहाँ यह क्रिकेट खेला जाता है उस स्थान को पिच कहते हैं। यह जगह मैदान गोल होती है जिसमें चारों तरफ दर्शक बैठे होते हैं और खेल एक दिवसीय मैच में 20 और 50 ओवर तक खेला जाता है और जिस भी टीम के रन ज़्यादा होते हैं वह टीम विजेता होती है। प्रत्येक देश का एक पसंदीदा खेल होता है। क्रिकेट की भारत में पूजा की जाती है। पहली गेंद पर फाइनल में आउट होने पर लाखों लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाती है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 1983 क्रिकेट विश्व कप, 2007 आईसीसी विश्व 2011 और 2011 क्रिकेट विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को जीता है और श्रीलंका के साथ 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। खिलाड़ी जब भी किसी खेल में हिस्सा लेते हैं तो वह अकेले नहीं होते, उनके साथ परिवार, समाज, राष्ट्र सब जुड़े होते हैं। उनका एक अनैतिक कदम सबकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। खिलाड़ी एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे अपने उत्तरदायित्वों को सही से समझना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में खिलाड़ियों द्वारा मादक पदार्थों या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन निरंतर बढ़ता जा रहा है। महिला खिलाड़ी भी इसके सेवन के हिचकिचाती नहीं है। महिला खिलाड़ी भी जो होते हैं वो आजकल इस तरह का कोई भी मतलब मादक पदार्थों का जो सेवन होता है उनमें बिल्कुल भी नहीं वो सोचते हैं, वो करते हैं। केवल जीत की ही कामना से खेलने वाले खिलाड़ी खेल को अहम तुष्टि की कसौटी बना देते हैं। ओलंपिक खेलों को प्राचीन खेल में धार्मिक समारोह के रूप में ही मनाया जाता है। सभी खिलाड़ी सच्ची भावना से बिना किसी पश्चाताप के खेलों में भाग लेते हैं, परंतु धीरे धीरे धन का अभाव, अहंकार की तुष्टि और ईर्ष्या, बहुमूल्य पुरस्कारों की मांग और खेलों में राजनीति के कारण ओलंपिक खेल स्थगित कर दिए गए थे, पर एक लंबे अंतराल के बाद इन्हें पुनः आरंभ किया गया है। तो खेल के दीवाने जानते हैं कि कैसे खेल के मैदान में डटे रहना है और कहा भी गया है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये कहावत कही गई है कि मैदान में जाके तो गिरना है, वो तो शान की बात है कि हम कम से कम लड़े, लेकिन जो उठ के चले ही नहीं, जो घुटनों के बल चल पड़े, उनका क्या ही कर सकते हैं। खेलों में खिलाड़ियों के मध्य समानता का भाव होना जरूरी है। धर्म, जाति, रंग, भाषा और प्रांत के आधार पर खेलों में किया गया भेदभाव निंदनीय माना गया है। आरंभ में अफ्रीका की क्रिकेट टीम किसी अश्वेत देशों को क्रिकेट नहीं खेलने देती थी। तो पहले क्या था, अफ्रीका की क्रिकेट टीम जो है वो किसी अश्वेत यानी जो काले लोग होते थे उनको क्रिकेट टीम नहीं खेलने देती थी। उनकी टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ तो मैच खेलती थी, पर भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने से मना करते थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, रंग रूप को लेकर बहुत ज़्यादा जाति भाव था। काफ़ी वाद विवाद के बाद अंत में दक्षिण अफ्रीका बोर्ड के अधिकारी ने रंग भेद की अपनी नीति को और सबके साथ खेलने का नीति को छोड़ा। फिर से लेंगे इसको। काफ़ी वाद विवाद के बाद अंत में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी ने रंग भेद की अपनी नीति छोड़ी और सबके साथ खेलने का वचन दिया। आज टेलीविज़न के माध्यम से खेल सभी घरों में बस गए हैं। खेल प्रेमी टेलीविज़न पर खेल प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब,
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर आज की बदलती मानसिकता ने इसे फीका कर दिया है। आज क्षेत्रीय, राजकीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अभिभावक अपने बच्चों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिलवाने में पूरे जी जान से जुटे हैं। आजकल कुशल और होनहार खिलाड़ी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। खेल पर आधारित अब तो न जाने कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं और जिनको हर वर्ग ने खूब पसंद किया है। एक अच्छा खिलाड़ी खेल और उसके नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है और दूसरों के लिए मिसाल बनता है। तो पहले खेल खेलना इतना अच्छा नहीं माना जाता था, बोलते थे कि बच्चों को पढ़ना ज़्यादा चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे स्पोर्ट्स को उतनी ही मान्यता दी गई है जितनी कि एजुकेशन को। और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है। बच्चों को प्रमोट किया जाता है, उनके स्किल्स देखे जाते हैं कि वो किस स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और उनको उसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। शब्दार्थ: स्रोत, साधन, बहुमूल्य, कीमती, प्रयास, कोशिश, विवाद, चर्चा, निरंतर, लगातार, वचन, वादा, अभाव, कमी, अनैतिक, नैतिक नियमों के विरुद्ध, पक्षपात, तरफदारी, एक दिवसीय, एक दिन का, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अनिवार्य, जरूरी और प्रोत्साहन, बढ़ावा, स्थापना, प्रतिपादन। आज्ञापन: कीर्तिमान, चरित्र, प्रतिबद्ध, उत्तरदायित्व, प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता, पिच, 11, प्रतिक्षण, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, निष्ठा, ईमानदारी, मादक, पुरस्कार। अभ्यास: मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं? खेल खेलने से शरीर कैसा होता है? तो आप जो खेलना पसंद करते हैं वो आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और खेल खेलने से शरीर कैसा होता है? हमारा शरीर तरोताज़ा हो जाता है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। और भारत में किस तरह के मैच आज लोकप्रिय किए जाते हैं? तो वनडे मैच यहाँ पे आजकल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, एक दिवसीय जिसे बोलते हैं। भारत में पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो ये 1721 में खेला गया था। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। दोनों टीमों में 11-11 होते हैं। सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। सरलता व सहजता दोनों गुण खेलों के अनुपम की देन है। तो ये खिलाड़ियों को नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्रिकेट भारत का पसंदीदा खेल है? बिल्कुल। आज महिला खिलाड़ियों को कौन नहीं जानता? बिल्कुल सब जानते हैं, ये सही है। और बच्चों को खेल खेलना ज़रूरी है? बिल्कुल सही, बच्चों को खेल खेलना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विभिन्न खेल मनोरंजन और शक्ति के स्रोत हैं। कुछ खिलाड़ी रातों रात सफलता का कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। खेलने से शरीर तरोताज़ा हो जाता है। भारत में क्रिकेट अंग्रेज़ों के शासन के साथ ही आया और क्रिकेट ने भारत में अन्य खेलों पर पूरी तरह कब्जा किया। इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खेल में खिलाड़ियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, अपने आप पे ध्यान देना और मतलब गेम को समझना, उसके नीड्स को समझना। कैसे खिलाड़ी खेल को अहम तुष्टि की कसौटी बना देते हैं? क्रिकेट खेल के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में संक्षेप में लिखिए। ओलंपिक खेल क्यों स्थगित कर दिए गए थे और एक अच्छे खिलाड़ी में क्या क्या गुण होने चाहिए? ये सारे प्रश्न आप अपने चैप्टर से ढूंढ के और लिखेंगे। सफल तथा असफल खिलाड़ियों के मनोभावों को छाट कर लिखिए। तो सफल खिलाड़ी का मनोभाव कैसा होगा? मन का अनुभव कैसा होगा? प्रसन्नचित्त होगा, उदास होगा किसका? असफल का। तनावपूर्ण होगा किसका? असफल का। और गर्व किसको महसूस हो रहा होगा? जो सफल है, ठीक है। अहंकार किसको आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा सफल वाले को। असुरक्षित कौन महसूस करेगा? असफल खिलाड़ी, ठीक है। और आशा किसमें होगी? सफलता वाले में, और जीतने की आशा। आत्मविश्वास किसमें होगा? सफल में। मुहावरों में प्रयुक्त गलत शब्द को ठीक करके लिखे। दिन रात दो करना, नहीं दिन रात एक करना, इसको आप ऐसे ठीक करेंगे। सिर आंखों पर लिटाना, नहीं सिर आंखों पर। आकाश से हंसी करना, यानी आकाश से हंसी करना नहीं होता, आकाश से बातें करना होता है। और अंग अंग गीला होना नहीं होता, अंग अंग ढीला होना होता है। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। हर शरीर हर कार्य करने में सक्षम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विराम चिन्ह लगाना, तो फुल स्टॉप आएगा। हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन खेले जाते हैं, फुल स्टॉप। गिरते हैं, कॉमा, शहसवार ही मैदान ए जंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। तो ये क्योंकि कोट है तो गिरते हैं के बाद आएगा कॉमा। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन मार्क।
वाह के बाद आएगा जो इस तरह से एक्सक्लेमेटिव विस्मयादिबोधक जो मार्क हम लगाते हैं वो, और हम उनके साथ कैसे खेल सकते हैं क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इनको करेंगे पूरा। उड़ान अपने मन की, यदि आपको किसी खेल में टीम का कप्तान बना दिया जाए तो आप अपनी टीम को कैसे गाइड करेंगे। तो आप अगर आप टीम के कैप्टन बन गए तो आप कैसे अपने टीम को गाइड करेंगे, ये आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। और आप अपने किन्हीं 2 पसंदीदा खेलों के बारे में लघु रूप से बताइए। तो 2 कोई खेल जो आपको बहुत पसंद है उनके बारे में आप छोटे से बात में बताएंगे। दिए गए शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। खिलाड़ी चुस्त फुर्त होते हैं। खिलाड़ी चुस्तीले फुर्तीले होते हैं। खिलाड़ी 11 होते हैं में क्रिकेट, तो इसको आप लिखेंगे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी राष्ट्रीय खेल है। माता पिता बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाते हैं और खिलाड़ी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बल्ला बल्ले, गेंद गेंदे। अब खिलाड़ी ऊपर अंक की बिंदी आ जाएगी। अभिभावक अभिभावकों, पदार्थ पदार्थ बिंदी आ जाएगी, ठीक है। राष्ट्र राष्ट्रों और पुरस्कार पुरस्कारों और गुण गुणों। इस तरह से आप इनको बनाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बल्ला बल्ले, पदार्थ पदार्थ बिंदी आ जाएगी। गेंद गेंदे, राष्ट्र राष्ट्रों, खिलाड़ी खिलाड़ी, ठीक है, या खिलाड़ियों आप कर सकते हैं। पुरस्कार पुरस्कारों, अभिभावक अभिभावकों और गुण गुणों। तो इस तरह से आप इनको करेंगे बहुवचन। नीचे दिए गए शब्दों को क्रिया से विशेषण बनाइए। जैसे भीतरी भीतरी, ठीक है, तो इसको हम क्रिया से बनाएंगे विशेषण। ऊपर ऊपरी ऊपरी, बाहर बाहरी बाहरी, भाग भागी भागी, खेल खेली खेली, कीर्ति कीर्ति कीर्तिमान, गति गतिमान, शक्ति शक्तिमान, मेहनत मेहनती। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। नौकरानी नौकर, गायिका गायक, सिंघनी सिंह, चूहिया चूहे, कवित्री कवि, डिबिया डब्बी या डिब्बा होगा इसका पुल्लिंग रूप, बंदरिया बंदर और ठकुराइन ठाकुर। सही मिलान कीजिए। बच्चे का क्या होगा। स्कूल जा रही है, सो जाते हैं, मेरे घर आते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, अपने देश लौट जाते हैं। तो देखते हैं हम धीरे धीरे क्या इसमें होता है, ठीक है। खिलाड़ी और है मित्र, भाई, लड़कियाँ। सही मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पे 2 साइड दी हुई है, कॉलम ए और कॉलम बी, और यहाँ पे हमें सही मिलान करने हैं। तो हमें दिया है बच्चे, खिलाड़ी, मित्र, भाई और लड़कियाँ। स्कूल जा रही हैं, तो स्कूल जा रही हैं ये तो हो जाएगा लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। सो जाते हैं, तो सो जाते हैं आप भाई को बोलते, ये बच्चे को बोल सकते हो, बच्चे सो जाते हैं, ठीक है। मेरे घर आते हैं आप भाई के लिए बोल सकते हो, भाई मेरे घर आते हैं। और मेरे साथ खाना खाते हैं तो मित्र के आप इससे मिला सकते हो। और उसके बाद अपने देश लौट आते हैं, तो यह है खिलाड़ी के लिए। तो इस तरह से आप इनका करेंगे मिलान। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खेलों के नाम बताइए। तो आपको खेलों के नाम देखकर बताने हैं कि पहले पिक्चर में कौन सा गेम खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखने में कुछ रग्बी जैसा है। इसको रग्बी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट इसको रग्बी बोलते हैं, ठीक है। हाथ में बॉल लेके चलते हैं इसमें और इसको जाली में फेंकना होता है। सेकेंड जो आप देख रहे हैं बैडमिंटन है। तीसरा तो आप सभी तीसरा गेम जानते होंगे, ये क्रिकेट है। और चौथा है टेबल टेनिस। जीवन मूल्य। जीवन में खेल क्यों आवश्यक है। तो जीवन में हमें क्यों खेल खेलना चाहिए ये हमने पाठ में पढ़ा और आप यहाँ पे इसका उत्तर देंगे। रचनात्मक कार्य। क्या खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। खेल खेलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो खेल खेलने से हमारा मन तरोताज़ा होता है, दिमाग तरोताज़ा होता है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार नहीं होते, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा चर्बी वाले नहीं होते हैं अगर हम नियमित रूप से गेम खेलते हैं तो, और अच्छे गेम खेलते हैं तो, ठीक है। उसके बाद खेल खेलने से हमारा बॉडी, हमारा माइंड सब रिफ़्रेश हो जाता है, हम रिक्रिएट हो जाते हैं। खेल खेलते समय उसके नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। देखो हर चीज़ में एक गेम होता है, पढ़ाई का भी एक रूल होता है, हर गेम का एक रूल होता है, ठीक है। जैसे पढ़ाई के भी रूल होते हैं कि आपको इतना घंटा पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए तो आपको थोड़ी अच्छी मेहनत करनी होती है। तो इस तरह से हर गेम का एक रूल होता है और उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये हमें डिसिप्लिन होना सिखाते हैं। यदि
खेल में आपके मित्र को चोट लग जाती है तो आप उसके प्रति आपका उसके प्रति प्रथम कर्तव्य क्या होगा? तो हम उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, ठीक है, और उसको जितनी जल्दी हो सकेगा हॉस्पिटल लेके जाएंगे या डॉक्टर के लेके जाएंगे। जैसी नीड होगी वैसा हम उस पर रिएक्ट करेंगे। खोज कर लिखिए, ओलंपिक खेल में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे। और इंटरनेट के माध्यम से फुटबॉल तथा कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इंटरनेट की सहायता से सोच के बताइए। तो फुटबॉल टीम में और कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप इंटरनेट से पता करके यहाँ पे बताएंगे मुझे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।